Hi guys, welcome back to my channel. So in this series of videos हम टू पोर्ट नेटवर्क के कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो टू पोर्ट नेटवर्क में हमने बहुत सारे सम्स सॉल्व किए हैं, इंटरकनेक्शन देखा है, फिर इंटर रिलेशन बिटवीन टू पैरामीटर्स देखा है। अभी हम इस टाइप्स के भी सम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सम देखेंगे कि ये इतना जो बड़ा नेटवर्क दिख रहा है वो कैसे सिंपली सॉल्व करना है। ओके, सो ऐसे हम सारे टाइप्स कवर करेंगे सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें z पैरामीटर्स निकालने हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन के साथ कुछ और भी आ सकता है, जैसे z के साथ y पैरामीटर्स निकालो, ABCD निकालो। तो एक बार आपने z पैरामीटर्स निकाले तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले हमारा गोल है कि z पैरामीटर्स निकालना। अभी z पैरामीटर्स का कंसेप्ट आपको सबको पता है कि हमें V1 और V2 के इक्वेशंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे इक्वेशंस आएंगे जिसमें हमारे सिर्फ I1 और I2 के टर्म्स रहेंगे। ओके, और z पैरामीटर्स निकालने के लिए हम यूज करते हैं KVL। ओके, सिंपल KVL लगाना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो अभी सर्किट को देखो, सर्किट में आपको ये डिपेंडेंट सोर्सेज दिख रहे हैं। तो ये है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू है 3I2, मतलब ये इस I2 पे डिपेंड है, और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स जिसकी वैल्यू है 2V3। सो V3 यहाँ पे है। ओके, तो ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है इसके अक्रॉस का वोल्टेज इज V3। ओके, तो इस करंट सोर्स की वैल्यू इस V3 पे डिपेंड है। तो इसमें जो भी हमें अनवांटेड वेरिएबल्स आएंगे, जैसे V3 यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ V1 और V2 के इक्वेशंस में इंटरेस्ट है। ओके, तो उनको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम मेश 1 में KVL लगाएंगे। तो ये पार्ट देखो। ओके, इसमें मैंने सिर्फ KVL लगाया है। तो V1 का इक्वेशन क्या आएगा? V1 इक्वल टू, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप इज नथिंग बट I1। तो यहाँ पे I1 लिखा। फिर इसके बाद ये वोल्टेज सोर्स है, इसकी वैल्यू क्या है? 3I2। तो मैंने वो वैल्यू सिर्फ उठा के यहाँ इक्वेशन में लिखी 3I2। ओके, फिर आता है ये 2 ओम का रेजिस्टर। तो इसमें से दो करंट्स पास हो रहे हैं। ओके, अभी I2 की डायरेक्शन देखो, ऐसे है। ओके, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगी एडिशन। सो 2I1 प्लस 2I2 तो सिंप्लीफाई कर दो, तो ये I1 प्लस 2I1 हो जाएगा 3I1, और ये 3I2 प्लस 2I2 हो जाएगा 5I2। ओके, तो V1 का इक्वेशन हमारा आ गया जिसमें सिर्फ I1 और I2 प्रेजेंट है। ओके, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो ये है हमारा Z11 और ये है हमारा Z12। ओके, फर्स्ट स्टेप बहुत सिंपल थी। अभी सेकेंड स्टेप, अभी पे अटेंशन। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? मेश 2 में KVL लगाने वाले हैं। अभी मेश 1 में हमारा जो I3 था वो मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टर ही नहीं था, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स था। ओके, तो मेश 2 में यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ये I3 यहाँ से जो फ्लो हो रहा है थर्ड वाले ऊपर मेश से, वो I3 भी इस 2 ओम से पास हो रहा है, और ये जो I2 है वो भी इसमें से पास हो रहा है। तो ऐसे ये 2 ओम है, तो I3 की डायरेक्शन ये है और I2 की डायरेक्शन ये है। तो करंट्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2I2 माइनस I3। सो हम विथ रिस्पेक्ट टू मेश 2 लिख रहे हैं, इसीलिए आई हैव रिटन I2 माइनस I3। ओके, नॉट I3 माइनस I2। इस रजिस्टर से फिर से I1 और I2 दोनों फ्लो हो रहा है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। सो 2I1 प्लस I2। ओके, तो ये सिंप्लीफाई कर दो। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन किए हैं। ओके, फिर ये 2I2 प्लस 2I2 हो जाता है 4I2। फिर ये 2I1 मैंने वैसे का वैसा यहाँ पे लिखा है, और ये माइनस 2I3 यहाँ पे लिखा है। ओके, सिर्फ रीअरेंज किया है। तो अभी हमें V2 का इक्वेशन मिला है, बट उसमें ये अनवांटेड टर्म है जो कि है I3 की, क्योंकि हमें V2 के इक्वेशन में सिर्फ I1 और I2 चाहिए। I3 इज अनवांटेड। तो अभी हम I3 का इक्वेशन निकालते हैं ताकि हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर पाए। अभी ये वाला मेश देखो।
ओके, इस पार्ट के लिए आपको इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पे ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I3। तो इसकी वैल्यू क्या है? सिंपल, जो इस करंट सोर्स की वैल्यू है वो ही I3 की वैल्यू है, क्योंकि वही करंट सप्लाई कर रहा है। तो I3 इज नथिंग बट 2V3। ओके, इस करंट सोर्स की वैल्यू इज नथिंग बट आर I3। अभी I3 का इक्वेशन तो मिल गया, बट उसके इक्वेशन में फिर से V3 है, जो फिर से अनवांटेड टर्म है। हमें V3 भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ I1 I2 चाहिए। तो हमें ये V3 को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी आप देखोगे तो ये V3 की वैल्यू क्या है? V3 इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 ओहम का रेजिस्टर, और ये 2 ओहम के रेजिस्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप है? 2I1 प्लस 2I2। ओके, तो ये V3 की वैल्यू जो है वो इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो I3 हो जाता है 4I1 प्लस 4I2। ओके, I3 वॉज नथिंग बट 2V3, तो हमने V3 यहाँ से निकाला, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें अभी I3 की जो वैल्यू मिली है वो सिर्फ I1 और I2 के टर्म्स में। अभी ये सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ऊपर ये जो इक्वेशन देखा था जिसमें ये I3 अनवांटेड था, वो हम अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये I3 मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, 4I1 प्लस 4I2। ओके, तो अभी ये ब्रैकेट्स ओपन कर दो तो हो जाएगा 8I1 माइनस 8I2। फिर ये 2I1 माइनस 8I1 हो जाएंगे माइनस 6I1, और 4I2 माइनस 8I2 हो जाएंगे माइनस 4I2। तो अभी हमें V2 का इक्वेशन मिल गया जिसमें सिर्फ I1 और I2 है। ओके, तो ये कोएफिशिएंट है हमारा Z21 और ये कोएफिशिएंट है हमारा Z22। तो हम सिर्फ ऐसे मैट्रिक्स में लास्ट स्टेप के लिए लिख देंगे कि हमारे Z पैरामीटर्स ये है। तो ऐसे करके हमारा ये आंसर आ गया। तो डिपेंडेंट सोर्सेस के एग्जाम्पल्स में स्टेप्स वही है, सिर्फ आपको अनवांटेड वेरिएबल्स का सब्स्टिट्यूशन करना है बस। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन कवर करेंगे। तो डिपेंडेंट सोर्सेस का अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपको पूरा समझा है तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरी पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video. Hit the like button and subscribe to my channel. Thank you.